आज की फिश करी की रेसिपी बहुत ही अलग और मज़ेदार होने वाली है, तो इस रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टेस्टी सी फिश करी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो रोहू फिश। आप कोई भी फिश ले सकते हैं। अब चलिए इस पर हम कुछ फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नमक मिलाएंगे जितना कि फिश के अंदर तक रख जाए। तो मैं आधे चम्मच से ज़्यादा नमक का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही में मैं इस पर मिलाऊंगी हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर काफ़ी सारा। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और हम मिलाएंगे इस पे एक नींबू का जूस, क्योंकि हमारी फिश अंदर से थोड़ा चटपटी और करारी भी होनी चाहिए। तो नींबू का जूस भी हम इस पे ऐड कर देंगे और इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कुछ मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमें कौन से सरसों का यूज़ करना है। क्या है कि कई बारी एकदम कंफ्यूज होकर लोग छोटी वाली राई का यूज़ कर लेते हैं और ये बहुत ही कसैलती है। तो छोटी वाली राई का ना यूज़ करते हुए हमें ये वाली मोटी सरसों का यूज़ करना है। और ये है छोटी राई जिसका हमें यूज़ नहीं करना है। तो जो मोटे दानेदार सरसों है उसी का हमें यूज़ करना है। आप पीली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर मिलाऊंगी 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और अदरक ले लेंगे हम। 4 मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची और 4 ही मैं लूँगी सूखी वाली लाल मिर्ची। तो जैसे मैंने बताया मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो और लहसुन इस पे लगेगा काफ़ी सारा। और 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इस पे डाल देंगे धनिए के बीजे, यानी कि सूखा वाला धनिया। अब इन सबको हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर और 3 से 4 चम्मच हम इस पर पानी डाल के इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। और ये मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अगर आपको पेस्ट बनाने में पानी कम लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं। तो पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। अब आधा पेस्ट मैं लूँगी और उसे फिश के ऊपर इस तरह से पहले चम्मच से फैला दूँगी। तो मैं आधे पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ और आधा पेस्ट मैंने बचा लिया है ग्रेवी बनाने के लिए। अब हाथों की मदद से हम ये जो हमने सरसों के फ्लेवर वाला पेस्ट बनाया ना, इसे अच्छे से फिश पर लगा देंगे। इससे क्या होगा, फिश के अंदर तक फ्लेवर पूरा सरसों का आएगा और सच में हमारी फिश करी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैंने सारी फिश को इसी तरह से मैरिनेट कर लिया। अब मैं रेस्ट के इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। तो चलिए तब तक एक मसाला रेडी कर ले। तो कढ़ाई पर मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब जीरा, आधा चम्मच डालूंगी मैं अजवाइन, 1 चम्मच लूंगी मैं सौंफ और साथ ही में लूंगी मैं इसके आधा चम्मच के करीब कलौंजी। अब सब मसालों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। इन मसालों के कारण हमारी जो फिश करी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी, यानी कि बहुत ही फ्लेवर वाली बनेगी। अब सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो क्या है कि कसूरी मेथी मैं डालूंगी इस पर अब 1.5 चम्मच। क्या है कि कसूरी मेथी बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो कसूरी मेथी का यूज़ मैं बाद में करूंगी। तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया और मसालों को अच्छे से ठंडा करके मैंने इसे मिक्सर जार में दरदरा पाउडर बना लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल और सरसों के तेल को हम जब अच्छे से गर्म कर लेंगे उसके बाद हम गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और इसी तरह से मैंने तेल को पहले गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब बारी बारी करके हम इस पे डालेंगे फिश के पीस और उसे नीचे की तरफ से पहले अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जैसे ही नीचे की तरफ से फ्राई हो जाए तब हम पलट के इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्लिप कर देंगे और इसे दूसरी तरफ से फ्राई होने देंगे। और कुछ ही देर में हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। तब हम इसे ऑयल से निकाल कर एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से मैं बाकी बची फ़िश को भी फ्राई कर लूँगी। और ये फ़िश फ्राई आप स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब बचे हुए ऑयल पर हम ग्रेवी का तड़का रेडी करेंगे। ये तेल बहुत ही फ्लेवर वाला है। तो इस पर सबसे पहले हम जो ड्राई रोस्ट मसाले हमने बनाए थे वो इस पर डाल के मसालों को हम कम से कम 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से भूनेंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों में से। तो मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं और अब मैं इस पे मिलाऊंगी बचे हुए सरसों वाले मसाले का पेस्ट। और पेस्ट को भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे जब तक मसालों में से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। और ये फिश करी की रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया और ऑयल रिलीज़ हो गया। अब मैं इस पे मिलाऊंगी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर के साथ भी मैं इसे 1 मिनट तक इसी तरह से भून लूँगी।
इस फिश करी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मसालों की भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। तो मसालों में से ऑयल रिलीज हो गया। अब मैं इस पे ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट। तो मैं 3 टमाटर का यूज कर रही हूँ। तो पहले टमाटर को हम इस पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो याद रखिएगा हमने फिश पर भी नमक मिलाया था, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाइएगा। और आधा चम्मच के करीब मैं इस पे डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और बाकी इस पर कुछ भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही ऑलरेडी जो मसाले बनाए थे उस पर सारा फ्लेवर अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं मैंने मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छे से कर ली है और मसालों ने कलर भी चेंज कर लिया है और ऑयल भी रिलीज़ कर लिया है। इस वक्त मैं इस पे पानी ऐड करूंगी। तो मैंने उसी मिक्सर जार में डाल के पानी को ऐड कर दिया, लेकिन अभी मुझे पानी कम लग रहा है, तो इसलिए मैं आधी छोटी कटोरी पानी इस पर और ऐड करूंगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिक्स कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी खानी है। तो आधी छोटी कटोरी पानी ऐड करने के बाद पानी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए अभी ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी पतला लग रहा होगा। तो ग्रेवी में हम बॉयल आने देंगे, यानी जो पानी हमने इस पे ऐड किया है उसे हम अच्छे से पकने देंगे। तो ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इस पे मिलाऊंगी काफ़ी सारा हरा धनिया और साथ ही में इस पे हम अपनी फ्राई फिश को भी हम ग्रेवी में डाल देंगे और कम से कम हम इसे 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी के साथ ही पकने देंगे, ताकि फिश के अंदर तक पूरी ग्रेवी मसालों का फ्लेवर रच जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम फिश को ग्रेवी के साथ पकने देंगे और इसे हम बिना ढके ही पकाएंगे और बीच में 1-2 बार इसे इस तरह से चला देंगे हल्के हाथों से। और फिश हमारी बढ़िया से बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैं आपको ग्रेवी का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का टेक्सचर हो गया, लेकिन ये थोड़ी देर में और भी गाढ़ा हो जाएगा जैसे जैसे ठंडा होगा। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ये देखिए फिश के पीसेस भी कितने बढ़िया है, बिना टूटे पके हैं। तो फिश को सर्व करने से पहले आप 2 से 3 मिनट तक इसे ढक्कन लगा के ढक दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही टेस्टी करी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी आइए मज़े से एंजॉय कीजिए टेस्टी सी फिश करी का। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब